हेलो माय चैनल एजुकेशन टॉप 10। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मैं वीडियो पे मैथ पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ली हूँ। तो आपको मैं इन क्वेश्चंस को आज अपनी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो आपको बने रहना है मेरे साथ। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर कोई भी टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसमें मैथ पेडागोजी के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। क्या निगमन विधि है, आगमन विधि है, खोज विधि है या व्याख्यान विधि है। तो कौन सी विधि है फ्रेंड्स, आगमन विधि। ठीक है, कौन सी विधि है, आगमन विधि। पहला ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दस्य गीतिका नामक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है। तो क्या ब्रह्मगुप्त ने की है, वराहमिहिर ने की है, आर्यभट्ट ने की है, रामानुजन ने की है। तो आपको कौन से ऑप्शन पे करेक्ट कर देना है, आपको आर्यभट्ट पे करेक्ट कर देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो कौन सी विधि, क्या विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या निगमन विधि। तो आपको ऑप्शन नंबर एक को करेक्ट कर देना। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। कौन सी, विश्लेषण विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो क्या निहित है फ्रेंड्स, क्या शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्ति उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना हो। कौन सा उद्देश्य, प्राप्ति उद्देश्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी अपनी वीडियो के थ्रू, तो आपको बने रहना, वीडियो को इन तक देखना है फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण के समान उद्देश्य क्या होते हैं। क्या दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जाते या मानव व्यवहार में नहीं झलकते। तो कौन से होते हैं, दूरगामी। आपको ऑप्शन नंबर एक को करेक्ट कर लेना है। शिक्षण के समान उद्देश्य दूरगामी होते, क्या होते फ्रेंड्स, दूरगामी। क्वेश्चन नंबर छठवीं की ओर चलते, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है। क्या मानसिक है, सांस्कृतिक है, व्यावहारिक है, आध्यात्मिक है। तो कैसा है, व्यावहारिक। आपको सी नंबर को करेक्ट कर लेना है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यावहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है गणित शिक्षण में छात्रों को प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि कौन है। कौन सी विधि है, और सिद्धांत को समझने के बाद तो कौन सी है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। एक सेकेंड फ्रेंड्स, लिखित एवं मौखिक अभ्यास प्रश्न करवाना। ठीक है, आपको सी नंबर को करेक्ट कर लेना सातवें में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन उद्देश्य शक्ति प्रदान करना है। तो ये किसका कथन है, क्या ड्यूर का है, डेकन का है, डटन का है या रमन का। कुछ सी नंबर पे करेक्ट कर देना। डटन का कथन है। क्या कथन है, वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की। तो ब्रह्मगुप्त। किसने की, ब्रह्मगुप्त ने की। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना है। इसके बाद चलते फ्रेंड्स, कह रहा है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। तो क्या महावीराचार्य का है, श्रीधराचार्य का है, ब्रह्मगुप्त का है, वराहमिहिर का। तो आपको ऑप्शन नंबर सी को ब्रह्मगुप्त को करेक्ट कर देना है। सी को करेक्ट कर देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह की रचना किसने की। तो किसने की, क्या महावीराचार्य ने की, श्रीधराचार्य ने की, अगर महावीराचार्य ने की। किसने, महावीराचार्य ने। आपको ए पे करेक्ट कर देना है। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कौन सी विधि है फ्रेंड्स, क्या प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, परियोजना विधि है। तो कौन सी विधि है, आपको बी पे करेक्ट कर देना। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, इसमें छात्र स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी उपयोगी विधि है। क्या विश्लेषण है, इकाई है, क्रिया है, संश्लेषण है। तो कौन सी है फ्रेंड्स, क्रिया विधि है। कौन सी है, क्रिया विधि। आपको ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबिकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस लिए प्रभावी होता है। तो क्या बोलना सिखाने के लिए,
लिखना सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए, हस्तलेख सिखाने के लिए। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले अबिकस का उपयोग किया जाता था, तो उसमें गिनती सिखाने के लिए किया जाता था। किसके लिए? गिनती सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं? क्या विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या निगमन विधि? तो कौन सी विधि फ्रेंड्स? निगमन विधि। कौन सी? आपको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना है, निगमन विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। क्या है? व्यक्तिगत क्रियाओं की विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षक उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यवस्तु को गहनता से विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। आपको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देना, उपर्युक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखा गणित का संबंध है किससे? फ्रेंड्स संख्याओं से है, प्रसार विस्तार से है, अंकों से है, प्रतीक चिन्हों से है। तो किससे? आपको बी पे करेक्ट कर देना, प्रसार और विस्तार से है। उसके बाद देखेंगे 18 नंबर पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, किसने कहा? क्या डटन ने कहा, हॉगवेन ने कहा, रोजर बेकन ने कहा, पी सैमुअल ने कहा? तो किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा। आपको सी नंबर पे करेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन है? समन्वय या सुसंगठिता है, उपयोगिता व जीवन से संबंधिता का, क्रियाशीलता का, परिवर्तनशीलता का, या उपर्युक्त सभी? तो आपको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना है, उपर्युक्त सभी। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करनी है तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि? तो कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, किसका? प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आज के लिए वीडियो में 20 क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और बने रहें आप हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें, और ऐसे ही हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।